नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ दोस्तों, भारत ने भी अब अपने सारे पत्ते खुल के खेलना शुरू कर दिया है और चीन को भारत ने ये साफ साफ बताना भी शुरू कर दिया है कि चीन अकेला ऐसा देश नहीं है एशिया में जो दबदबा बना के रहेगा। और चीन अगर ये सोचता है कि वो भारत को दबा के झुका देगा तो भारत उन देशों में से नहीं है। भारत पाकिस्तान नहीं है, भारत भारत है और भारत चीन को जवाब देना जानता है। और उसी का आप देख सकते हैं ये उदाहरण कि अ मैसेज टू चाइना फॉर्मर आर्म्ड फोर्स चीफ्स इन ताइवान टू डिस्कस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। जो भारत के पूर्व रक्षा चीफ हैं जो कि जनरल एम नरवणे और जनरल RKS भदौरिया और नेवी चीफ, वो तीनों लोग गए हैं ताइवान और ताइवान में वो डिस्कस कर रहे हैं इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी। और ये एक चाइना को बड़ा मैसेज है क्योंकि चाइना जो है वो किसी भी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव या फिर उनके आर्म फोर्स चीफ या फिर उस कंट्री का जो हेड ऑफ स्टेट है, अगर वो ताइवान विजिट करता है तो चाइना को इससे जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और चाइना क्योंकि ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है तो ये उसके इंटरनल मैटर में अफेयर मानता है। लेकिन जो हमारे इंडियन नेवी चीफ हैं वहाँ पर जाकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया डजंट वांट चाइनीज साउथ चाइना सी प्लेबुक रेप्लिकेटेड। उन्होंने कहा कि जो चाइना ने साउथ चाइना सी में किया और आज जो लगभग सारा साउथ चाइना सी उस पर चाइना कब्जा करके बैठा हुआ है, कहता है कि खुद का है, वो नहीं चाहता कि फिर से रेप्लिकेट हो। क्योंकि अगर चाइना जो है वो ताइवान पे कब्जा करने में कामयाब हो जाता है तो ये सिर्फ ना सिर्फ ये चाइना के लिए एक मन बढ़ाने वाली बात होगी बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी प्रॉब्लम की बात होगी। क्योंकि उससे चाइना की हेजमनी साबित हो जाएगी, पहली बात कि चाइना को रोकने वाला अब कोई नहीं है। और इससे चाइना की हिम्मत भी बढ़ेगी कि वो इंडिया के खिलाफ भी ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन जो अगर वो तो बात है, उसके साथ साथ अगर ताइवान पे चाइना हमला करने में कामयाब हो जाता है तो ये जो है इससे सेमीकंडक्टर की जो है प्रॉब्लम बढ़ जाएगी पूरी दुनिया में। और इससे जो है उसका मन तो बढ़ेगा ही इंडिया पे अटैक करने का। और इंडिया पे अगर वो अटैक करने की सोचता है चाइना तो उस समय जो चाइना है वो अकेले नहीं रहेगा। क्योंकि जो हमारे जनरल MM नरवणे ने उन्होंने कुछ दिन पहले ये बताते हुए बोला था कि इंडिया के दो दुश्मन हैं, एक तो वेस्ट में पाकिस्तान और एक ईस्ट में चाइना। तो अगर चाइना हमला करता है इंडिया पे तो वो अकेले नहीं करेगा बल्कि पाकिस्तान को साथ लेके करेगा। और उस समय इंडिया को 2 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ सकता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि 2 फ्रंट वॉर के लिए प्रिपेयर करना और एक्चुअल में 2 फ्रंट वॉर लड़ना, ये दोनों बहुत ही बड़ी टास्क है। दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि जो चाइना है वो वैसे ही बड़ी मिलिट्री पावर है और पाकिस्तान भी कुछ नहीं तो ठीक ठाक एक अमाउंट में मिलिट्री पावर तो है ही। तो इसलिए इंडिया को पूरी तरीके से प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। और जैसे पाकिस्तान को मोहरा बना के चाइना घेरने की कोशिश कर रहा है वैसे ही इंडिया को भी अपने जो है कार्ड्स खेलने चाहिए। और इंडिया खेल भी रहा है, जैसे कि ताइवान के साथ अभी हमने इंगेजमेंट बढ़ा दी है और हमारा जापान वगैरह के साथ भी इंगेजमेंट है ही और क्वाड में हम एक्टिव है। लेकिन चाइना जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और अभी एक दिन पहले ही जो चाइना है उसकी एक और शिप श्रीलंका में डॉक हुई। तो हमको ये भी देखना है कि जो हमारे आसपास कंट्रीज हैं वो चाइना के हाथों मोहरा न बने। ये इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। साथ ही साथ जो USA है वो भी ताइवान की मदद करने में लगाई हुआ है। ये देख सकते हैं आप कि होपिंग 20 बिलियन इन मिलिट्री एड, US मेकिंग चाइनीज इन्वेजन ऑफ ताइवान डेडलियर देन यूक्रेन। तो जो US है वो भी ताइवान को आर्म करने में लगा हुआ है और जो टोटल ताइवान को मिलिट्री एड है US की वो $20 बिलियन की हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही $345 मिलियन की और जो मिलिट्री एड है उसने दिया था USA ने ताइवान को। तो कुल मिला के जो चाइना है उसके लिए काम आसान होने वाला नहीं है। और चाइना को ये भी देखना चाहिए कि इंडिया ताइवान भी नहीं है ना। क्या कहना है आपका इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।